गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का चैप्टर 3 में आज हम लोग का टॉपिक है इंद्रधनुष रेनबो। रेनबो देखते हैं जब बरसात के दिनों में वर्षा समाप्त हो जाती है तब हमें सूर्य जिधर से उगता है या जिस समय उसमें सूर्य उगा हुआ रहता है उसके ठीक विपरीत दिशा में हमें 7 रंगों में धनुष के जैसा आकृति दिखाई पड़ती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। होता क्या है कि बरसात के दिनों में जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो हवा में वर्षा की कुछ बूंदें यानी जल की बूंदें होती हैं और जल की बूंदें हमारे लिए प्रिज्म का व्यवहार करती है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। सूर्य से आने वाला प्रकाश की किरण जब बरसात की बूंदों में, ये वर्षा पानी का बूंद है, तो बूंद में प्रवेश करती है तो उसके पहले सतह से उसका अपवर्तन होता है, यानी अपवर्तन होता है, फिर से बूंद की दूसरी सतह से भी अपवर्तन होता है, यानी सूर्य से आने वाली किरण को आपतित किरण, सूर्य के पानी की बूंदों में प्रवेश करने के बाद जो अपवर्तित होती है, अपवर्तन के बाद जो किरणें हैं अपवर्तित किरण, फिर वापस में उसके बाद जो निकल जाती है निर्गत किरण, लेकिन उसका कुछ भाग उसी सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। जो लौटने वाली किरणें हैं उसको परावर्तित किरण कहेंगे। हम यहाँ पर निर्गत किरण की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ परावर्तित किरण की चर्चा करेंगे। और परावर्तित जब किरण होकर आती है तो यह श्वेत प्रकाश, सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। प्रिज्म में भी हमने देखा था सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है और 7 रंगों में बटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं और 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम वर्णपट कहा जाता है। तो यहाँ भी वर्ण विक्षेपण के कारण यहाँ बरसात में वर्षा की बूंद प्रिज्म की भांति व्यवहार कर हमें सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटकर दिखलाती है, जिससे हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम जानते हैं जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उस माध्यम में चाहे वह हवा हो, पानी हो या कोई अन्य पदार्थ हो, पारदर्शी पदार्थ हो, तो हवा में प्रकाश जब गुजरता है तो हवा में धूलकण वायु के कणों के साथ धूलकण भी मिले होते हैं। तो प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम के कणों पर पड़ती है तो पड़ने के बाद उस कणों से उसका कुछ भाग अपरावर्तित हो जाता है, चारों उसके कणों पर पड़ के चारों तरफ फैलती है। इस फैलने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसमें 1-2 शब्द है, कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है जो माध्यम में जो कण धूलकण, जैसे हवा में धूलकण मिला हुआ है तो कोलाइड के रूप में ये इसको हम लोग कहेंगे धूलकण को। निलंबन यानी उसमें मिलना, उस बिल में घुला हुआ मिला हुआ रहना। जैसे अब दूध हम देखते हैं तो दूध में क्या होता है, फैट यानी वसा के कण घुले होते हैं, तो वहाँ पर कोलाइड के रूप में फैट वसा हो गया है ना। और वह किस में निलंबित रहता है, पानी में निलंबित रहता है। तो जब प्रकाश की किरणें आती है और उस माध्यम यानी किसी पार्टिकल किसी कण पर पड़ती है तो इसका कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ भाग उस पर से परावर्तित हो जाता है और उसके बाद उसका अधिक भाग जो शेष भाग है वो निकल जाता है सामने की ओर। तो किसी कण पर प्रकाश के पड़ने और फैलने छितराने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। इस प्रकीर्णन में जब किसी प्रकाश कोई कोलाइडल विलयन यानी किसी कण पर पड़ता है और पड़ने के बाद जब उसमें निलंबित कणों से प्रकाश, जो उसके कणों पर पड़ने के बाद जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है, इस प्रकार के प्रभाव को इंद्र प्रभाव कहा जाता है ना। इस प्रकार हम लोग आज का टॉपिक है इंद्रधनुष और प्रकाश का प्रकीर्णन।